तो हमने बताया ना, हमने हमारा जब बांद्रा, जब हम फिल्म सिटी में हम शूट के लिए जा रहे थे, तो मैं लेट हो गया था। तो मैं बोला भाई, रिक्शे वाले को बोला एक काम कर, तू मुझे स्टेशन छोड़ दे, जो तेरा होगा ले लेना। अब सुबह सुबह के दरमियान में बांद्रा में ईस्ट से वेस्ट में जाता है, जो ओवर ब्रिज है ईस्ट से वेस्ट में जाता है, उसी ब्रिज पे जैसे राइट टर्न मारा, रिक्शा पलटी हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय मेरे जुबान से निकला था हे माँ दुर्गा। मैं वही लिखा है ना, एक समय ऐसा आए घटना घटे, माँ दुर्गा बचाए। और वो ऐसी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि उसमें मेरे चेहरे, मेरे शरीर भी एक भी बचते नहीं, अगर ब्रिज से नीचे गिर जाता तो वहां पे जैसे माँ दुर्गा का नाम लिया था, माँ दुर्गा स्वयं हाथों से थाम लिया उसने, बचा लिया उसने। तो ये है पावर। भगवानों को झुठलाने वाले लोग वो हमेशा अंधेरे में जीते, अंधेरे में जीते। हमारे गाने में दिया है मैंने, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमारी अपनी लाइफ की कहानी बता रहे, बचपन से लेके अभी तक की कहानी हमारी है अपनी। एक तरीके है, हाँ पहले ना समझते, हम इतना गले नहीं लगाते थे। अगर पहले अगर गले लगा लेते तो शायद आज वर्ल्ड का एक अच्छा खासा चैंपियन होता है दिनेश्वर महाराज, मतलब इस फील्ड में चैंपियन होता। वो एक्सीडेंट के बाद माता ने सीधा काल भैरव को बोल दिया कि काल भैरव अब इसे संभाल, तेरा ही काम है संभालना। तो काल भैरव उस दिन से लेके आज तक संभाल ही रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम बोलते भी हैं तो थोड़ा मन हल्का भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग बोल रहे हैं, अलग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब अलग बोलने की कोशिश हमारे पास नहीं है। हम जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी वो सत्य सनातन के अनुसार ही करते हैं, ऐसा नहीं है। आज चमत्कार कहते हैं लोग, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। मैं चमत्कार बिल्कुल नहीं करता, ये हमेशा ध्यान में रखो। मैं चमत्कार बिल्कुल नहीं करता। चमत्कार करने वाली परमेश्वरी है, महादेव है, नारायण है, हमारे सभी देवी देवता है। हम सिर्फ उनसे निवेदन करते हैं, आवाहन करते हैं उन्हें, और वो अपना काम कर देते हैं। हाथों हाथ सबकी दर्द दर्द पीड़ा सब ले लेते हैं। तो अब जीता जागता जो इंसान है वह दिनेश्वर महाराज। अब यही देख लो, आप जीता जागता, हमें कोई सम्मान और इज्जत की कोई फिक्र नहीं है कि कोई मेरा इज्जत करे, सम्मान करे। ये हमें फर्क नहीं है, या हमें कोई ये हमें चाहिए, ये नहीं है। हम आज भी जमीन पे सो जाते हैं, आज भी जमीन पे सो जाते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, जरा ये पंखा हटा बेटा, आपको मैं बता दूं, मुझे जमीन पे सोना ही पसंद है ना। ये दिखा देते तुम, ये देखो, ये देखो, ये बिस्तर है मेरा, देख रहे हो, ये बिस्तर है, इसी पे सोता हूं मैं, देख लो, समझ में आया। तो हमें हमें किसी चीज का ऐसा नहीं है कि हमें आदत है या हमें कुछ चाहिए या कुछ भी है। नहीं, हमें कुछ आदत नहीं है। हम आज भी टमाटर की चटनी खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसी में खुश रहते हैं। आप देखते हो, बोलते हो, आप लोग सोचते होंगे दिनेश महाराज पकवान खाता। मुझे भाई साहब, मुझे भिंडी की भाजी अच्छी लग जाती है, टमाटर की चटनी अच्छी लग जाती है, और पत्ता गोभी होता है वो अच्छी लग जाती है। बाकी हमें ना तो क्या बोलते हैं, पनीर या दुनियादारी है तो कुछ भी नहीं चाहिए। हम नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल तरीके से खाते हैं। और देखो, नमक रोटी भी खा के हम तुम्हारे सामने बैठे, ठीक है। हमें इतनी सी घमंड नहीं, इतनी सी अहंकार नहीं कि हम अहंकारी बने या घमंड लेकर पैदा हो जाए और दुनिया की धज्जियां उड़ाते रहे। हमेशा हमें अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि हम जमीन से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जमीन मतलब भगवानों को कभी आप दृष्टि में देखेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। इसका अंतर भी बता दूंगा मैं। जो इंसान गर्भ में जन्म लेता है, जो गर्भ में पलता है और बाहर आता है, वो जमीन से ही जुड़े होते हैं। पूरी बचपन से लेके जवानी खत्म हो जाती है, लास्ट में उसे शमशान जाके जलना पड़ता है, और वो जलता है, राख हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। थोड़ी सी राख उठा के पंचतत्व में उसे विलीन करते हैं। अब आप सोचोगे भैया मुझे उड़न खटोला चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम हमेशा जो जमीन पे भी सोए या कहीं भी सोए, हमेशा भुवनेश्वरी की गोद में ही सोते हैं।
क्योंकि ये भुवनेश्वरी है, पृथ्वी माता है। अगर हम उससे नाता दूर करने लगे तो भेदभाव हो गया भैया, भेदभाव हो गया। अरे मुझे तो पलंग पे सोना है, इसकी माँ का पलंग, मतलब उसे छाती पे पलंग रख दिया है और तुम साले उधर उस पे सोना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए, घिन आनी चाहिए तुम्हें। माता है, उसकी गोद है तो गोद में सो जाओ ना, बिछा लो, कोई चटाई बिछा लो, गद्दे बिछा लो, उसकी गोद में सो जाओ। उसकी इज्जत करना सीखो। इज्जत नहीं करना सीखेंगे बस। अब उसी के लिए क्या होता है, उसी जमीन के टुकड़े के लिए कभी मर्डर हो जाता है, कभी केस हो जाता है, कभी एक दूसरे का कत्ल हो जाता है, यही सब होता है ना। तो इंसान को कभी भी अपनी औकात में रहना चाहिए, हमेशा याद रखना। हम औकात की बातें इसलिए कहते हैं कि हमारी औकात जमीन से है। अब रही भगवानों की बात, मैं बताता हूँ। आपकी दृष्टि कितनी भी प्रबल हो जाए और तुम भगवानों को देखोगे ना, महादेव को भी देखोगे ना, तो जमीन पे पैर नहीं होते, हवा में होते हैं। माता की जमीन पे पैर नहीं होते, हवा में होते हैं। चाहे वो शमशान गले, शमशान की सारी माताओं की बात कह रहा हूं, जमीन छोड़ के रहते हैं, क्योंकि जमीन भुवनेश्वरी है। भुवनेश्वरी पे वो कदम नहीं रह सकते। उनको कदम रखने के लिए इंसानी रूप में आना पड़ेगा, जिसे राम भगवान को आना पड़ा कदम रखने के लिए, कृष्ण को आना पड़ा। राम भगवान की वो देखो मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री राम, वो अपना खड़ाऊ भी नहीं पहन पहन रहे थे। वो सोच रहे थे, अपने माइंड में सोच रहे थे, अपने दिमाग में सोच रहे थे कि खड़ाऊ भी पहन रहे, मतलब भुवनेश्वरी के सीने पे पैर रखे जाना होगा मुझे। और ऐसा चक्री चलता है कि भरत उनके पीछे आ जाता है। भरत उनके पीछे आ जाता है कि नहीं आपको चलना होगा, ये है, फलाना है, ठिकाना है। बोलते भैया हमने त्याग दिया है, 14 सालों के बाद हमारी मुलाकात होगी। फिर कहते हैं भरत कि भैया जिस तरीके से जिंदगी आप व्यतीत करेंगे ना, उसी तरीके से मैं भी सन्यासियों की जिंदगी व्यतीत करूंगा। आपका चरण पादुका मिल जाए मुझे तो राजगद्दी की आज भी राजा आप है, अयोध्या के राजा आप है, आप ही रहेंगे, हम तो सिर्फ आपके दास हैं। और भरत अपने राजपाट को छोड़ देता है, जहां रहता है वहीं पे उनका आसन लगा के उनका चरण पादुका रखता है और चलते जाता है। अब राम भगवान ने उसके बाद चप्पल अपने पैर में डाली नहीं, खड़ाऊ कभी भी अपने पैर में नहीं डाला, खड़ाऊ कभी नहीं डाला, और वो जंगलों की यात्रा करने लगे। लक्ष्मण देख रहा है कि कांटे चुभ रहे, खून बह रहे हैं, फिर भी लक्ष्मण बोल नहीं पा रहा क्योंकि वो छोटा था। लक्ष्मण छोटा था इसलिए वो उनको बोल नहीं सकता, डांट नहीं सकता, क्योंकि वो बड़े हैं, पिता समान है। और पूरी यात्रा 14 साल की यात्रा जो है उन्होंने नंगे पैर किया। तो सोचो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मानव शरीर के अनुसार उन्होंने मर्यादा नहीं रखी है। उन्होंने रखी है जिस पृथ्वी को हमने बनाया है और जिस पृथ्वी में आदि शक्ति पराशक्ति प्रवेश करी है, उसके साथ में अगर जानते हुए ये सब हरकतें करूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कौन है। हम ही बनाए और हम ही बिगाड़ दें। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी खड़ाऊ नहीं पहनी, बस चलते रहे ऐसे। और देख लो, सोचने की बात है, पानी पीने के लिए नहीं है तो अनुमति लेनी पड़ती है। वो बाढ़ लेते हैं, बाढ़ लेते हैं। मुंबई में भी है, बाण गंगा है, वहां सीता माता को प्यास लगती है समुद्रबाजी में, और बाण लेते हैं और किसी को नहीं। अब ऊपर वाले को क्या बनाएंगे, वो सिर्फ बाण लेते, बोले हे माते, भुवनेश्वरी माते, ये बाण छोड़ने जा रहा हूं, आपको कोई घात ना हो, बस थोड़ा जल का प्रबंध कर दे, गंगे को आने दे। तो बाण छोड़ते हैं, वहां से गंगा निकलती है जिसका नाम है बाण गंगा, वो चरनी रोड में है। तो सोचो, मीठे पानी समुद्र के बाजू में निकलना क्या खाने का काम है।